नमस्ते एंड जय हिंद। ओमिक्रॉन 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 ओमिक्रॉन, क्या है ये ओमिक्रॉन? अभी हम लोग हाल ही में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से किसी तरह लड़ते झगड़ते जद्दोजहद करते किसी तरीके से हमने उसको काबू में कर लिया है। जब हमको पता चल गया था कि सेकेंड वेव अभी खत्म हो चली है, तभी अचानक ओमिक्रॉन नाम का म्यूटेट हुआ है वायरस। वो वायरस अभी अफ्रीका में पाया गया है और क्या है इस वायरस का कनेक्शन चाइना से, ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो कोरोना वायरस, इस नाम से या इस शब्द से अभी तक के कोई अनजान नहीं। मतलब दुनिया के तमाम देश इससे लड़ने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहे हैं। कैसे भूल सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट वेव जब आया था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस समय इंडिया में जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसा लग रहा था कि खाली सड़क। सिर्फ इंडिया का ही ये हाल नहीं था, ये हाल था पूरे विश्व का। जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, सुपर पावर्स कहलाते हैं वो लोग, बट वो लोग भी इस कोरोना के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए थे। पर इंडिया अड़िग खड़ा रहा था। फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वेव में हमको दिख रहा था कि जगह जगह लॉकडाउन लगा है, सड़कें सूनी पड़ी है, वीरान खेल के मैदान पड़े हैं और हम लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे कि न जाने कब मौत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे जाए। पर एक बात अच्छी हुई फर्स्ट वेव में कि इंडिया को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। फिर आई सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव में तो त्राहिमाम मच गया, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, शमशान घाट फुल होने लग गए, कब्रिस्तान फुल होने लग गए, समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर्स लोग किस तरीके से डील कर रहे थे इन सब चीज़ों को। उनके आंखों के सामने कई पेशेंट्स मर रहे थे, तभी भी लॉकडाउन लगा था। और वो लॉकडाउन कह सकते हैं कि बहुत कठिन था हम लोगों के लिए। अब धीरे धीरे कर कर कोरोना किसी तरीके से तो हमने अपने काबू में कर लिया है, पर जब भी ऐसा लगता है ना कि अभी कोरोना दूर हो चुका है, तभी एक नया कोरोना का जिन प्रकट होता है। और अभी प्रकट हुआ है ओमिक्रॉन। कोविड ने अभी तक के 12 म्यूटेशंस किए हैं, मतलब वो 12 तरीके से खुद को म्यूटेट करता रहा है। और इन 12 म्यूटेशंस के नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, लॉटा, कप्पा। मैंने आपको 12 नाम गिनाए हैं। इन 12 म्यूटेशंस के बाद अभी 13वां म्यूटेशंस आया है। उस म्यूटेशन का नाम है ओमिक्रॉन। ये सारे जो शब्द है ना, ये उठाए गए हैं ग्रीक अल्फाबेट में से। और ये जो मैं आपको अभी चार्ट दिखा रहा हूँ, उस चार्ट में किस तरीके से चाइना कनेक्शन आ रहा है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि लास्ट जो म्यूटेट हुआ वायरस है, मतलब लास्ट जो वायरस म्यूटेट हुआ है, उसके बाद एक नाम आपको नजर आ रहा होगा ग्रीक अल्फाबेट में, वो नाम है शी। पर ये दोनों नाम छोड़ दिए गए शी, क्योंकि WHO को लगा कि शी जिनपिंग के नाम से दुनिया इसको रिलेट करेगी और इस म्यूटेशन को नाम दे दिया गया ओमिक्रॉन। मतलब हम लोगों को इतना मूर्ख समझ के रखा है कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि WHO किसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। इस कोरोना संकट में सबसे ज्यादा जो जूझ रहा है ना, वो है अमेरिका। अमेरिका में लगभग एक्टिव केसेस आज की डेट में है 97,11,096 एक्टिव केसेस है। और ये तब आंकड़े हैं जब अमेरिका की 59% 59% ऑफ द पॉपुलेशन को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लग चुकी है। फिर भी अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो कोरोना के सामने नतमस्तक हुआ है। और WHO शी जिनपिंग की इन सब करतूतों को छुपाने में लगा हुआ है। और सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को ही हम लोग दोष देकर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में हम लोग खुद देख रहे हैं कि पब्लिक कितनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि पब्लिक को कोई पड़ी ही नहीं है, कोई बिना मास्क के घूम रहा है, शादियाँ हो रही है, लोग बर्थडेज मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिए। अब आप खुद सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि
वो दौर फिर से वापस आ जाए जब हम लोग घरों में दुबक के बैठ जाए। पर ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी अभी जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो आपको फाइल दिख रही है, वो फाइल कोरोना का जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसके बारे में पीएम को ब्रीफिंग दी गई थी। और उस ब्रीफिंग में तमाम लोगों के साथ में पीएम ने कॉल किया था और उसमें बातचीत हुई कि क्या क्या स्टेप्स आगे इंडिया ने उठाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंडिया को करनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका ने तो अपना काम कर दिया। अफ्रीका की तारीफ बहुत देश कर रहे हैं, क्योंकि जब अफ्रीका में पहला केस मिला ओमिक्रॉन वायरस का, उसने पूरी दुनिया को पहले ही सतर्क कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा वायरस मिला हुआ है तो आप सतर्क हो जाओ। चाइना जैसा नहीं कि वुहान में वायरस आ चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, पर चाइना से कोई न्यूज़ ही बाहर नहीं जा रही थी। तो इस बारे में चाइनीज़ मीडिया और अफ्रीकन मीडिया का बहुत डिफरेंस है। कई बड़े बड़े लीडर्स अफ्रीका की तारीफ कर रहे हैं, जो बाइडेन से लेकर इजराइल के राष्ट्रपति तक के सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं अफ्रीका की। So today I want to take a few moments to talk about the new COVID variant, first identified last week in southern Africa. It's called the Omicron. It is to their credit, the scientific community in South Africa quickly notified the world of the emergence of this new variant. This kind of transparency is to be encouraged and applauded. और ये चीज़ चाहिए यार, अगर आपके पास में कुछ आ रहा है, कुछ वायरस आपको नया फाइंडिंग्स दे रहा है, तो वो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको प्रिपेयर होने का मौका मिले। तो अभी एजेंडा क्या था पीएम मोदी के मीटिंग का? एजेंडा ये था कि कैसे देशवासियों को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा एजेंडा था कि ऑक्सीजन का क्या सप्लाई हो रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है। तीसरा ये था कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल है। और चौथा जो मुख्य एजेंडा था कि अफ्रीका और बाहर के देशों से आने वाली फ्लाइट्स का क्या किया जाए। तो इस चीज़ में मोदी जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया में आने वाली थी वो रोक दी गई है थोड़ी देर के लिए, और जब तक पता ना चल जाए कि ये ओमिक्रॉन वायरस कितना घातक है। क्योंकि WHO की रिपोर्ट की माने तो इन डॉक्टर्स की आप बात सुनिए। Confusion in airports as travel restrictions begin in response to Omicron. It's the latest variant of concern as designated by the WHO. It has several mutations seen in other variants of concern and some new mutations. While some have praised the quick response, others say that rather than place restrictions which may do little and have other harms, we should be supporting countries' health systems to limit the impact of the virus. यहाँ ये डॉक्टर कहना चाह रहे हैं कि लगभग पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, बट जितना मैंने पूरा सुना उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये 8% तेज़ी से आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। मतलब 8% तेज़ी से आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जकड़ना शुरू कर देता है। और अगर यही चलता रहा तो आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और आप मर जाएंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे पीएम मोदी ने अभी बैन लगा दिया है। खासकर जो अफ्रीका से वगैरह लोग आ रहे हैं, मतलब जो आ चुके हैं पहले, तो उनको अभी 7 दिन का नॉर्मल क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर उसके बाद उनको कोई सिम्टम्स दिखता है तो और 7 दिन का उनको फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मतलब 2 बार उनकी RT-PCR जांच होगी। RT-PCR में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आने के बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसमें पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वायरस से ग्रसित है या कोई और म्यूटेशन है या क्या है, ये हमको तब पता चलेगा। तो बहुत कड़े कर दिए गए हैं नियम फिलहाल, पर ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट के हाथ से होने नहीं वाला। इसके लिए हम हिंदुस्तानियों को हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुटना पड़ेगा। उसके सिवा हमारे पास में चारा नहीं है। बाहर घूमते हैं, कोई मास्क कान पे लगा रहा है, बाहर घूमते तो कोई मास्क सर पे लगा ले रहा है, कोई दाढ़ी के नीचे लगा ले रहा है, बट यहाँ पे मुंह पे लगाने को क्या तकलीफ है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैंने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि 1-2% का ऑक्सीजन रीडिंग आपका कम हो सकता है ऑक्सीजन से या मास्क से, बट आप कोरोना से तो बचे रहेंगे। क्योंकि बहुत हो गया यार। हम लोग कैसे भूल सकते हैं एम्प्टी रोड्स? हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि जानवर आके हमारे सिटीज़ में घूम रहे थे?
हम लोग कैसे भूल सकते हैं हमारे बच्चों का बचपन, और हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ में मूवी देखना, बाहर जाकर दोस्तों के साथ में पार्टी करना, रोड ट्रिप्स करना, कैसे हम लोग ये चीज़ भूल सकते हैं। हम ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, अभी हम कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको सहूलतें दी है, और अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो ये सही नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जो ये म्यूटेट हुआ है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और WHO की अगर बात माने तो उनका बोलना ये है कि ये वायरस पे जो फाइजर की वैक्सीन है वो भी सिर्फ 48% कामगार है, मतलब सिर्फ 48% काम करती है। हालांकि उन्होंने अभी तक के कोविशील्ड या कोवैक्सीन का डेटा दिया नहीं है, वो अगर आया तो मैं बताऊंगा आपको। पर हाँ, अभी एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है कि अपने परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में। हाथ सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहन के घूमिए। अगर जब तक खुदा ना खास्ता लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर लॉकडाउन लगा तो गवर्नमेंट का रूल्स का ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया अफ्रीका की तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया अफ्रीकन मीडिया की तारीफ़ कर रही है, और इंडिया ने अभी कई कड़े कदम उठा लिए हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इंडिया में नहीं आने दे रही है। आशा करता हूँ जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, वो आपके लिए यूज़फुल होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। उसके सिवा नहीं चाह रहा है, वैक्सीन आ गई है मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन जो आपको मिले वो लगवाइए, क्योंकि कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है। जब भी आपकी बारी आए या जब भी गवर्नमेंट आपको सजेस्ट करे तो कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने चेहरे को, अपने बच्चों के चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद भी बच पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, जो कि स्वाभाविक है, और अगर कोविड की वजह से आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हो, ये भी स्वाभाविक है, या फिर आपको तन्हाई हो, या फिर आपको कोई तकलीफ है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।